कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 में हमारा लेसन 1 चल रहा था। तो लेसन 1 का एक बहुत ही शानदार खूबसूरत डेरिवेशन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उसको घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा उसका हमको सूत्र ड्राइव करना है, उसका डेरिवेशन करना है। वेरी इंपोर्टेंट है। इस वाले सूत्र से या तो ये डेरिवेशन आएगा या आपका एक इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, पर आएगा जरूर 100% आएगा। इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से सीखेंगे और बहुत ही प्यार से हम इसको करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का क्रम देख लेना। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका इसमें यूज है, भरपूर यूज है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं पुराना। ये डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इससे पहले वाला डेरिवेशन था कि यदि कोई ऐसे करके एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई भी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसमें यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो उस बल आघूर्ण का फॉर्मूला था टॉ बराबर पीई साइन थीटा। अब इसमें भी समझ लो ये पी क्या है। पी ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका आघूर्ण होता है पी। ई क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो ई है। और ये थीटा क्या है, थीटा है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है वो कितने कोण पर रखा हुआ है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और मैं ऐसे रख दूं तो 30 डिग्री, ऐसे रख दूं 90 डिग्री, इस तरीके से। तो ये कितने डिग्री पर रखा हुआ है, कितने डिग्री का इसका झुकाव है वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, तो वो है कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहीं से आगे कहा है कि अब यदि मैंने अब इसमें क्या कहा है, देखो जरा समझो, थोड़ा सा प्रयास करो समझने का। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि पहले तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना ले रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया। ओके, ये हमारे पास में क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ओके, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस समय मैं मान ले रहा हूं क्या, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हमारा मान लीजिए कि ये देखिएगा, ये इसकी ऐसे समझिए यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये आपका एक ऐसे मैंने मान लिया ये वाला एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस q कूलम और प्लस q कूलम आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2l है। ओके, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यानी कि ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, अब इसमें थ्योरी क्या लिखनी है इस डेरिवेशन में, पहले तो इतना ही चीज लिखनी है कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसका नाम दे दे रहा हूं मैं। एक वैद्युत द्विध्रुव मेरे पास में कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये ए बी, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये तो हमने पुराना डेरिवेशन कर लिया है, तो वही चीज हम लिख देंगे। चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तक क्या रहा है कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, अब ये घुमाया जाए, ये वैद्युत क्षेत्र क्या करे, वैद्युत द्विध्रुव हमारा घुमाया जाए, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीज हमको निकालनी है। चलिएगा, तो यहां से हम इतना तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं एक चीज, हम पहले लिख देंगे कि माना हमारे पास क्या है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए
रखा है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब यहां पे लिख देंगे तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। आप जानते हो भैया, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, और ये बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ये पुरानी वाली वीडियो से है, ये हमने ड्राइव किया था। और इसकी खास बात आपको पता है, यह वैद्युत द्विध्रुव यह जो बल आघूर्ण है, यानी कि ये जो बल आघूर्ण है इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है और घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और ये आपका थीटा कोण बनाते हुए, इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। सपोज दैट कि ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यू कूलम, यहाँ पर प्लस क्यू कूलम रखा होगा इस पर, तो ये इस पर इस तरह से बल आघूर्ण कार्य करेंगे। इसको ऊपर क्यों खींचेगा, इसको नीचे क्यों खींचेगा, ऐसे ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। कौन, ये बल आघूर्ण। तो ये बल आघूर्ण इसको घुमाता है और घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये बात भी लिख दो इसमें, बल आघूर्ण यहां पे लिख देंगे, यह बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है। ऐसे लिख दीजिए, प्रयत्न या प्रयास, ऐसे लिख दो, प्रयास करता है। यह बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, या लिख सकते हो यह बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हमने मान लिया कि जैसे कि सपोज दैट कि ये इस तरह से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, ये थीटा कोण पर रखा था। अब हमने माना कि हल्का सूक्ष्म विस्थापित हुआ, ऐसे सूक्ष्म विस्थापन हुआ इसमें, यानी थोड़ा सा खिसकाया, थोड़ा सा हमने इसको घुमाया, थोड़ा सा, यानी सूक्ष्म घुमाने में, सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। माना द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण या सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म विस्थापित यानी कि डी थीटा, हमने थोड़ा सूक्ष्म विस्थापित का मतलब यह है कि यहां पर थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा हल्का सा विस्थापन, हल्का सा इसको कोणीय विस्थापन दिया, सूक्ष्म विस्थापित करने में किया गया कार्य। जैसे कि नॉर्मल कार्य W होगा, यदि थोड़ा सा विस्थापन कर रहा हूं तो थोड़ा सा कार्य होगा, थोड़े से कार्य के लिए dW लगाना पड़ेगा, तो dW बराबर, चलो इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा ताकि आपको अच्छा सा दिखाई देगा, dW बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझिए, नॉर्मली कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहां पर यदि ये तब की बात है जब हम किसी वस्तु पर ऐसे हम बल लगाएं और इसमें थोड़ा सा विस्थापन, थोड़ी सी दूरी तय करके ये आगे बढ़ जाए, तो इस पर हमने कितना तो बल लगाया और कितना विस्थापन आया, इसका गुणनफल कार्य होता है। लेकिन जब हम किसी चीज को ऐसे घुमाने लगे, एक स्थिति से ऐसे करके ये 90 डिग्री पर थी और 90 डिग्री से मान लीजिए 30 डिग्री पर थी, 30 डिग्री से हमने क्या कर दिया, 20 डिग्री पर ले आए, ऐसे ले आए, तो इस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो बल है वो बल आघूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बल की जगह पर तो हम लेते हैं बल आघूर्ण, क्या लेंगे, बल आघूर्ण लेंगे, इंटू विस्थापन की जगह पे लेंगे कोणीय विस्थापन।
कोणीय विस्थापन लेंगे, बस इतना है। कोणीय विस्थापन का मतलब थीटा, तो बल आघूर्ण तो टॉ है इंटू, और कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, कोणीय विस्थापन ये यानी सूक्ष्म विस्थापन करा है ना हमने डी थीटा, क्योंकि डी डब्ल्यू जब निकाल रहे हैं तो हमारा ये आएगा, ठीक है। लेकिन हमको डी डब्ल्यू नहीं, हमको तो ये निकालना है, चलो ये निकल आया कार्य। यदि आपसे कहेगा कि छोटा सा कार्य निकालना है तो इतना निकलेगा, लेकिन यदि छोटा कार्य ना पूछे, वो क्या पूछे आपसे, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि वो 90 डिग्री पर रखा हुआ है और 90 से 60 डिग्री कर दिया जाए। मतलब ये कि माना यदि द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमा दिया जाए तब किया गया कार्य। अब बात को समझो, ये तो छोटा सा यानी थोड़ा सा विस्थापन किया था, 1 डिग्री 2 डिग्री घुमाया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है सीधे सीधे थीटा 1 कोण से, मान लीजिए 60 डिग्री पर रखा था 30 डिग्री कर दिया जाए, 90 डिग्री पर रखा था 50 डिग्री कर दिया जाए, यानी एक थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण कर दिया जाए, यानी कि एक पूरा का पूरा कोण ही घुमा दिया जाए, तब कितना कार्य होगा। तब मैं यहां पर क्या करूंगा, समाकलन का यूज करूंगा। मैंने इससे पहले एक समाकलन की वीडियो भी बनाई थी, बायोलॉजी वालों को बेसिक समझाया था, फिर से समझ लो। जब भी कभी भी हमें लिमिट दे रखी होती है कि थीटा 1 से थीटा 2 किया गया कार्य, किया गया वर्क निकालो या कुछ भी चीज निकालनी हो, तो वहां पर हम समाकलन करते हैं। तो यहां पर लिया जाएगा थीटा 1 से कितना कर दिया जाए, थीटा 2 कर दिया जाए, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, यानी कि कहां से कहां तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो किया गया कार्य निकालना है, तो या बाकी वही चीज रहेगी भाई, थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया जा रहा है, बाकी ये स्मॉल w लगा सकते हैं, यानी छोटा से w। ये छोटा सा सूक्ष्म कार्य था, इसके लिए अब यहां पर क्या है, हम ये भी ना लगाओ, सीधे सीधे लगा दो, ये वाली वैल्यू लगा दो आप, सीधे सीधे टॉ इंटू डी थीटा। ये क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है ये टॉ इंटू डी थीटा कर दिया हमने, ये छोटे से था, इसके लिए छोटे सूक्ष्म विस्थापन के लिए था ये चीज। अब विस्थापन हमारा कितना हो गया, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, इसीलिए हमारा कार्य इंटू, क्योंकि नॉर्मली हमारा क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, यानी कि बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो यहां पर देखिएगा, ये जो बल आघूर्ण है वो टॉ हो गया और कोणीय विस्थापन डी थीटा हो गया, और यहीं पर हमने लिमिट लगा दी थीटा 1 से थीटा 2। मतलब अब ये छोटा विस्थापन नहीं पढ़ा जाएगा, ये विस्थापन पढ़ा जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 विस्थापन, यानी थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण कर दिया जाए, ठीक है। तो ये विस्थापन पढ़ा जाएगा, आपका बल आघूर्ण ये हो गया। तो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो किया गया कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। अब कहोगे कोणीय विस्थापन सर आपने सूक्ष्म क्यों लिया, ये सूक्ष्म नहीं है, अब लिमिट लग जाती है, जब आपका समाकलन लग जाता है तो ये पूरा विस्थापन हो जाएगा, यहां से यहां तक का, यानी थीटा 1 से थीटा 2 का विस्थापन, ये टोटल विस्थापन माना जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये लिखा है। चलिएगा, अब ये टॉ का मान आपको पता है, टॉ का मान कितना है, पीई साइन थीटा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, और ये हो जाएगा पीई साइन थीटा, और ये साथ में आ जाएगा डी थीटा। समझ में आया, ये पीई कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि समाकलन का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां तक कर लीजिएगा, यहां से मैं आगे बताता हूं आपको, जल्दी से यहां तक कर लीजिएगा, बहुत जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हो ही चुका है लगभग, ठीक है, यहां तक हो गया, अब ये पूरा हो जाएगा, देखिएगा। अब हमारे पास में क्या है, ये W बराबर, ये चीज हम यहां से कॉमन ले लेंगे, पीई मैंने बाहर निकाल लिया, थीटा 1 से थीटा 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दो, साइन थीटा इंटू डी थीटा ये समाकलन होता है। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। यदि यहां पर कोई भी लिमिट है तो वो लिमिट इस तरह से आ जाती है, ए से बी, ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था,
ठीक है। और जब ये माइनस वाली चीज को हम लिमिट में प्लस कर देते हैं तो इस लिमिट को चेंज कर देते हैं, यानी कि इसी को हम प्लस कर देंगे तो ये आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट ये ए ऊपर पहुंच जाएगी और बी नीचे आ जाएगा। ये ए बी था, अब बी ए हो गया, तो ये नीचे अंदर वाली चीज प्लस की हो जाती है, ठीक, चिन्ह बदल जाता है, ये चीज आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये देखिएगा, ये है आपका पीई, और देखिएगा ये आपका दिखाई दे रहा है साइन थीटा। साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो गया। अब लिमिट क्या है, लिमिट देखिएगा, यहां पर लिमिट जैसे ए से बी लिमिट होती है, यहां पर लिमिट है θ1 से θ2, ये लिमिट है आपकी θ1 से θ2 लिमिट है। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, पीई, इस माइनस को मैं प्लस में बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी θ2 से θ1, क्योंकि θ1 ऊपर चला जाएगा, θ2 नीचे आ जाएगा, ये चीज हो गई। और ये लिमिट खोलने का तरीका क्या था, एक बार देखिएगा ध्यान से, ये पीई है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां पर एक बार थीटा आ रहा है वहां पर एक बार अपर लिमिट रखूंगा, यानी कि कॉस θ1, सॉरी हाँ अपर लिमिट कौन सी है, कॉस θ1 रखूंगा, बीच में लगाऊंगा माइनस माइनस, और एक बार जहां पर थीटा आ रहा है वहां पर एक बार मैं θ2 रख दूंगा, ये θ2 आ गया, ये आ गया। तो W बराबर ये निकल आया। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण घुमा देंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, Pe cos θ1 माइनस cos θ2, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये सूत्र है, इसको याद रख लीजिएगा, ये वाला हमने सूत्र इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये आपका निकल आया, और इसका मात्रक रहेगा जूल, जूल कभी ना भूल, जूल कभी ना भूल, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। यहीं पर आपकी विशेष कंडीशन भी बन जाती है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखना है, यदि माना कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है तब उसको θ2 कोण घुमा दिया जाए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां पर 1 माइनस cos θ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चलो ये तो आगे की स्थिति यहां है, वैसे मैं समझा दूं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और हम कह रहे हैं कि ये आपका 60 डिग्री पर रखा था, और 60 से इसको, इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 कर दिया जाए, 90 डिग्री पर कर दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये θ1 तो हो गया आपका 60 डिग्री, और θ2 हो जाएगा आपका, ये θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा 90 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं कि प्रारंभिक कोण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आपकी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, तो यानी कि θ1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और उसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दिया जाए तो θ2 कितना लिया जाएगा, θ2 लिया जाएगा 90 डिग्री। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत कर दिया जाए, यानी कि θ1 तो हो गया 0 डिग्री, और 0 से सीधे सीधे उसको 90 डिग्री पर पहुंचा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर विशेष कंडीशन में ही सारी चीजें लगा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्या लगा देंगे देखिएगा, तो W बराबर हो जाएगा, ये Pe तो जो का त्यों रहेगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा, θ2 90 डिग्री, cos 1 ये हो जाएगा। तो ये Pe और ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा माइनस, और cos 90 का मान 0, तो 1 में से 0 जाएगा, सीधे सीधे Pe आ जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, Pe आ जाएगा सीधे सीधे। यही अधिकतम मान होता है, ठीक है, यही है अधिकतम मान, Pe आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन बनानी है आपको, ठीक है, इसी तरीके से कंडीशन बनानी है। ये आपके न्यूमेरिकल्स जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, बहुत ही जल्दी।